आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो 10th के जो बायोलॉजिकल चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करने वाले हैं। इसके आगे भी जो वीडियो आएंगे उस पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर पर जो बेस होंगी, ठीक है, अलग अलग प्रकार, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो पहले जो क्वेश्चन है कि कौन कौन से जो डिफरेंट माइक्रोब्स है वो यूज़फुल होते हैं। ऐसे जो कुल जो सर्वल टाइप्स के माइक्रोस्कोप हैं जो कि यूज़फुल है इंसानों के लिए। तो पहली चीज़ है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स तो आप जो जानते होंगे कि जो दूध से जो बने होते हैं उसको हम लोग प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है बैक्टीरिया जो कि लीफ हमारे जो गट में रहती है। गट यानी कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम की चीज़ें हैं उसमें रहती है और ये हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में, और जो भी हमारे जो ओवरऑल जो गट हेल्थ है उसको भी जो अच्छा बनाने का कार्य करती है। एग्जाम्पल के लिए जो बहुत सारे जो स्ट्रेन है लैक्टोबैसिलस है, बाइफोड्रोबैक्टीरियम इधर पे दिया गया है। नीचे आप देखोगे फर्मेंटिंग माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। दूध जैसे कि केमिकल चेंजेस ला देते हैं उस चीज में। जैसे कि आप जो ईस्ट और बैक्टीरिया ले सकते हैं, ये जो कि इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, और जो प्रोड्यूस किया जाता है फूड जैसे कि योगर्ट, चीज, करट एंड किमची, और भी इसी प्रकार जो है होंगे। दरअसल जो फर्मेंटिंग माइक्रोब्स है उसके अंदर भी कुछ एग्जांपल जो कि इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि साइक्रोमेसिस सेरेविसिस, ब्रीवर ईस्ट, और जो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है ये सभी जो इंक्लूड्स होते हैं। और भी जो है दिए गए हैं जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब जो है इसको पढ़े होगे कहीं ना कहीं, ये जो बैक्टीरिया होती है कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन को एयर से, ठीक है। एयर की मदद से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ये बैक्टीरिया इनटू ए फॉर्म ऑफ प्लांट्स, जिसके कारण जो प्लांट रहते हैं वो यूज कर पाते हैं, और जो है इन जिसके कारण उनको सेल फर्टिलिटी भी जो इंक्रीज होती है। जैसे कि जो एग्जांपल आप ले सकते हो राइजोबियम स्पीशीज जो कि लिग्नम फ्रूट नूडल्स में रहता है। यहाँ पर जो है सिंपल जो दिया गया है कि सॉइल में भी जो है रहते हैं कुछ बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और जो यहाँ पर एक नाम दिया है उसे आप ध्यान रखिएगा, राइजोबियम। नेक्स्ट फोर्थ बायो रिमिडेशन माइक्रोब्स। ये जो माइक्रोब रहता है इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग करने के लिए। जो भी हम लोग इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉल्यूशन जो कि फैले हैं, तो उनको जो क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि ऑयल स्पिल्स हो गया, जैसे कि जो समुद्र रहता है वहां पर जो है जब तेल उड़ गिर जाती है तो उसको साफ करने के लिए इस माइक्रोस्कोप का माइक्रो जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल जो है पिसोडोमोनास स्पीशीज, इसका जो है इस्तेमाल करते हैं ऑयल्स के स्पिल्स को क्लीन करने के लिए। और भी अब जो भी मेडिसिन रहते हैं उसके अंदर भी जो है माइक्रोब्स पाए जाते हैं। जैसे कि जो माइक्रोब है जो यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलम फंगाई। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि डिजीज फाइट करने के लिए मदद करती है। वैक्सीन हो गए, अदर्स जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, और जो भी अदर जो मेडिकल्स की चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल मतलब कि मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें। और जो है 6 में दिया गया है कि जो माइक्रोब्स होते हैं फूड प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि माइक्रोब जो यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल में, सबसे ज़्यादा तो इंडस्ट्री में जो माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं वो माइक्रोब्स के किए जाते हैं। जैसे कि एंजाइम जो है प्रोड्यूस करने के लिए एमिनो एसिड्स, विटामिन्स और बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो फूड मैन्युफैक्चरिंग इन सभी में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडस्ट्री में ज़्यादा पैमाने में किए जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, मेन रीज़न होता है कि वो ऑक्सीडेशन और ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए मैं इंडस्ट्री में भी बहुत कारगर है। तो देखिए और जो सातवां जो है माइक्रोब इन वेस्ट ट्रीटमेंट, जब कचरा जो इकट्ठा किया जाता है उसमें भी जो माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया और जो कुछ अदर जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। जो भी कचरे हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, और जो है प्लांट्स जो कि प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि जिसके अंदर लिविंग, जिसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं वो सभी जो है ऑर्गेनिक होती है।
और जो उसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। तो उनको भी जो है ब्रेक करने में जो माइक्रोब्स हैं वो मदद करते हैं वेस्ट को जो है साफ करने में। माइक्रोब जो है एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो है बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो कि इम्प्रूव करते हैं क्रॉप यील्ड्स को। माइक्रोब का इस्तेमाल करके जो भी खेती की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक, और जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को पैथोजिन से, बहुत सारे जो बीमारी होती है उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह जो है कुछ और भी जो है फ्यू एग्जांपल्स जो कि हाईलाइट करते हैं कि जो डाइवर्स जो रोल्स है माइक्रोब के द्वारा किया जाता है इंसानों के लाइफ में, उनके हेल्थ और फूड प्रोडक्शन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। बस यही जो आपका आंसर था, इसको बहुत अच्छी तरीके बेहतरीन तरीके से इधर पर दिया गया है। आप इसे जो है याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं।